गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 9th A की क्लास में आपका स्वागत है। ग्रामर की क्लास टेंस, ये जो चैप्टर चल रहा है टेंस का चल रहा है, इसमें अब तक हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, इसके साथ ही प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो फ्यूचर परफेक्ट पढ़ेंगे। फ्यूचर परफेक्ट होता क्या है, पहले इसको आप लोग समझिए। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो होता है, यहाँ पे जैसे कि लिखा गया है कि जब कोई कार्य भविष्य में पूरा हो चुका होगा, जब कोई कार्य, व्हेन ए वर्क विल हैव टू बी कंप्लीटेड इन फ्यूचर टाइम, इट इज सेड टू बी फ्यूचर परफेक्ट टेंस। मतलब जब कोई कार्य भविष्य में पूरा हो चुका होगा उसे हम क्या कहेंगे? जब कोई कार्य भविष्य में पूरा हो चुका होगा तो उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहेंगे। जब कोई कार्य भविष्य में पूरा हो चुका होगा तब हम उसे क्या कहेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहेंगे। एग्जाम्पल की मदद से मैंने यहाँ आपको समझाने का प्रयास किया है कि आई शैल हैव गॉन टू दिल्ली, मैं कहाँ गया होऊंगा? दिल्ली गया होऊंगा। मतलब दिल्ली जाने का कार्य भविष्य में इसका पूरा हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए क्या लगता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। अब तक हमने क्या देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज, हैव के साथ थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट में वही हैड के साथ थर्ड फॉर्म, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट में वही क्या लगता है? विल, शैल, उसके साथ हैव लगता है और फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे आइडेंटिफिकेशन। व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब इसके बाद हम देखेंगे कि पहचान। पहचान क्या होती है? पहचान होती है चुका होगा, ध्यान से देखिएगा, पहचान जो होगी चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ये पहचान है। इसके अलावा देख लीजिएगा रहा हो, सॉरी, इसके बाद देख लीजिएगा या होगा, ई होगी, ये होंगे, उसके अलावा रखा होगा, रखी होगी, रखे होंगे। इसी तरह से आ सकता है। आपको पहचानना पड़ेगा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है या नहीं। ठीक है, यहां तक तो सब क्लियर है। इसके बाद अब हम लोग आगे चलेंगे कि किस तरह से सेंटेंस बनेगा। ये तो था आपका परिभाषा और आइडेंटिफिकेशन, डेफिनेशन और आइडेंटिफिकेशन। अब हम लोग चलेंगे कि सेंटेंस आखिर किस तरह से बनता है, उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले सेंटेंस 3 तरह से बनता है। सबसे पहला जो हम देखेंगे असर्टिव सेंटेंस का देखेंगे। असर्टिव, एएस का मतलब क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस मतलब हकारात्मक। सबसे पहले हम सब्जेक्ट डालेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल ऑब्लिक शैल होगा, उसके बाद हैव लगेगा, विल हैव या शैल हैव। ये आपको पता है विल हैव कहाँ लगता है, शैल हैव कहाँ लगता है। फ्यूचर इंडेफिनिट में आपको बताया जा चुका है। आई और वी के साथ शैल लगेगा, बाकी सबके साथ विल का प्रयोग होगा। मतलब यहाँ पे अगर सब्जेक्ट आई और वी दिया है तो उसके साथ शैल है, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर आई और वी को छोड़ के जो भी सब्जेक्ट दिया होगा वहां पे उसके साथ विल और है, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगेगा। अभी एग्जाम्पल की मदद से आपको बता दिया जाएगा। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल की मदद से बताऊंगा कि किस तरह से बनेगा। एग्जाम्पल मैंने कहा कि मैं घर पहुंच चुका होऊंगा। ठीक है, तो मैं का आई के साथ मैंने बताया शेल का, उसके बाद शेल के साथ हैव लगेगा। बिना शेल के साथ हैव लगे मेन वर्ब पे थर्ड फॉर्म नहीं लग पाएगा, तो शेल के साथ हैव लगेगा। पहुंचना, यहाँ पे क्या है वर्ब? पहुंचना। पहुंचना का इंग्लिश में रीच होता है, रीच का थर्ड फॉर्म रीच्ड। कहां पहुंचा हूं? घर, तो होम। आई शैल हैव रीच्ड होम। इसी की जगह अगर मैंने कह दिया होता कि वह घर पहुंच चुका होगा, वह घर पहुंच चुका होगा, अगर इसी की जगह, तो यहाँ क्या हो जाता था? वह का लड़का है ही हो जाता, ही के साथ क्या लगता? विल। फिर उसके बाद ही विल हैव रीच्ड होम। ठीक है, तो इस तरह से बनेगा। अगला जो हमारा है वो नेगेटिव है। नेगेटिव सेंटेंस देखिए किस तरह से बनेगा।
नेगेटिव सेंटेंस देखिएगा आप लोग यहाँ। अब नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब विल ऑब्लिक शैल, इसके बाद नॉट लगा देंगे। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब विल ऑब्लिक शैल, फिर नॉट, फिर है, फिर उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। तुम खाना नहीं खाए होगे, तो यहाँ यू के साथ क्या लग जाएगा? विल के बाद नॉट के बाद हैव। ये मत भूलिएगा, विल शैल के साथ हैव तब थर्ड फॉर्म लगता है, ठीक है। क्योंकि ये नेगेटिव है इसलिए यू, सब्जेक्ट यू के बाद क्या लगेगा? विल, ठीक है। अगर आई और वी होता तो शैल लगता, लेकिन आई और वी को छोड़ के जो सब्जेक्ट आएगा उसके साथ विल के बाद क्योंकि नेगेटिव है तो नॉट, फिर है, खाना ईट का थर्ड फॉर्म ईटन, क्या नहीं खाए ये खाना ऑब्जेक्ट, तो द फूड, ठीक है। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा आपको। अगला जो हम चलेंगे इंट्रोगेटिव, देखिएगा इंट्रोगेटिव किस तरह से बन रहा है। कोई टिपिकल नहीं है, इस वीडियो को आप लोग देखिएगा, देखेंगे नहीं जब तक तब तक आपको समझ में नहीं आएगा इंट्रोगेटिव टाइप सेंटेंस, ठीक है। तो सबसे पहले आपका आएगा हेल्पिंग वर्ब टाइप। सबसे पहले क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब टाइप इंट्रोगेटिव। तो हेल्पिंग वर्ब टाइप इंट्रोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब में वही विल ऑब्लिक शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर है, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब यहां देखिएगा, अगर सब्जेक्ट आई और वी होगा तो उसके पहले शैल आएगा, उससे बनेगा, और आई और वी को छोड़ के जो सब्जेक्ट होगा उसके साथ पहले विल आएगा, ठीक है। तो यहाँ एग्जाम्पल की मदद से समझें कैसे बनेगा। तो क्या हेल्पिंग वर्ब में सबसे पहले क्या से बनता है? क्या वे खेत में सो गए होंगे? ध्यान से देखिएगा, क्या वे खेत में सो गए होंगे, तो वे दे है, तो विल दे, ठीक है। फिर है, सोना स्लीप का थर्ड फॉर्म स्लेप्ट, विल हैव दे स्लेप्ट, कहां सो गए हैं? मे का मतलब ये आपका प्रीपोजिशन है, इन, खेत में, इन, फिर द, खेत का क्या होता है? फील्ड, तो इन द फील्ड क्वेश्चन मार्क। ये आ गया होगा आपके समझ में। एक बार और समझा दूं आपको। क्या देखिए, इंट्रोगेटिव जो टाइप रहता है वो दो तरह से बनता है, हेल्पिंग वर्ब और WS टाइप। तो हेल्पिंग वर्ब टाइप में बता रहा हूं, हेल्पिंग वर्ब टाइप में कैसे बनेगा? फ्यूचर परफेक्ट में सबसे पहले विल ऑब्लिक शैल आएगा, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैव लगेगा, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यहां ध्यान दीजिएगा, अगर सब्जेक्ट आई और वी है तो पहले शैल लगेगा, अगर सब्जेक्ट आई और वी नहीं है, कुछ और है, तो उसके साथ विल लगेगा, ठीक है। उदाहरण, क्या वे खेत में सो गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वे है, दे के लिए क्या लगेगा? पहले विल, उसके बाद दे, उसके बाद हैव, उसके बाद सोना का स्लीप होता है, स्लीप का थर्ड फॉर्म स्लेप्ट हो जाएगा। फिर में, कहां सोए हैं? खेत में, खेत के अंदर जाकर, तो में, तो इन लग जाएगा प्रीपोजिशन, फिर द फील्ड, खेत का क्या हो जाएगा? द फील्ड। तो ये आपका था, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग चलेंगे WS टाइप। यहां देखिएगा WS टाइप कैसे बनेगा। WS टाइप में क्या करेंगे? सबसे पहले WH, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, विल ऑब्लिक शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद है, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये आपका हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल की मदद से समझें। वह घर में क्या किया होगा? वह घर में क्या किया होगा, ठीक है। फिर से एक बार मैं आपको यहां समझा दूं।
अब WH टाइप है, WH टाइप में क्या रहेगा, WH, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल ऑब्लिक शेल, सब्जेक्ट, फिर हैव, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट अगर आई और वी होगा तो उसके साथ उसके पहले यहाँ शेल आ जाएगा। WH होगा, शेल कब लगेगा, जब सब्जेक्ट आई और वी होगा, लेकिन जब सब्जेक्ट आई और ई नहीं होगा तब यहाँ क्या लग जाएगा, विल लग जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हैव, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए वह घर में क्या किया होगा, तो क्या का हो जाएगा व्हाट, व्हाट के बाद वह है लड़का तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ विल लग जाएगा, उसके बाद वह का आ जाएगा ही, फिर हैव लग जाएगा। करना बात है डू, डू का थर्ड फॉर्म हो जाएगा डन, कहां पे किया है, घर में, तो इन द हाउस या इन होम, ठीक है। तो ये आपका बना है, इस तरह से आपका बनेगा। आप वीडियो को देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा, कोई डाउट होगा तो आप संपर्क करिएगा मुझसे। नेक्स्ट हम लोग जो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चलेंगे सबका, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये चलेगा। इससे पहले आप ये वीडियो देखिएगा, इसके नोट्स मैं आपको भेज चुका हूं, वीडियो भी आपके पास जल्द जाएगा, इसको देखिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान दीजिए और इस पे स्टडी फोकस रखिए। धन्यवाद।